एक आखरत में हमने कुछ ना पता कैसी हम पे कहाँ मुड़े हैं सुबह हम बताते हार पब्लिक हमने 1 साल हो गिरवते। अच्छा कितने लोग हैं? ये मुबारक है जो ये तो सारे को और जो साले में जो मेरे बालक मौस हो या भतीजा हो। अच्छा उसका भतीजा? हाँ, उसको भतीजा आई खास ब्याह हाल में साल हो गए हम तड़पते हम कहाँ जाए बच्चा आने लेके आएगा। ये प्रशासन इंसाफ क्यों नहीं करती? ये क्या चाहती है? क्या हम गरीब है तो क्या हमारा इंसाफ नहीं होगा? दोस्तों मेरा नाम समर खान है और आप देख रहे हो इस वक्त लाइव इंडिया मेवात। जी हाँ, मेवात क्षेत्र से एक बड़ी दुखद खबर सामने निकल कर आ रही है। जी हाँ, मैं आपको बता दूं कि ताउड़ू का गांव है ढिडारा और ढिडारा गांव के अंदर एक परिवार के ऊपर 1 साल से मातम मंडरा रहा है और मातम छाया हुआ है। उस परिवार के अंदर 4 बेटियां हैं जो मौलवी हैं, जिन्होंने मौलवियत कर रखी है और 3 लड़के हैं और माँ उन बच्चों को पाल रही है। जी हाँ, मैं आपको पूरी जानकारी के लिए बता दूं आखिर ये दुख का पहाड़ उनके ऊपर कैसे टूट गया है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, इकबाल उन बच्चों का पिता था जो अपने परिवार का ठीक से पालन पोषण कर रहा था, लेकिन इकबाल का जो साड़ू था आज़ाद, उसको ये चीज़ पसंद नहीं थी। आज़ाद का भतीजा सालिम इकबाल के घर पे आता है और उससे कहता है कि आपको भिवाड़ी से गाड़ी सरियों की भरी कलकत्ता ले जानी है। उसके बाद इकबाल अपने गांव ढिडारा से चलकर भिवाड़ी पहुंच जाता है और गाड़ी को कलकत्ता के लिए ले जाता है। जब भिवाड़ी से गाड़ी कलकत्ता के लिए जाती है तो इकबाल का फ़ोन लगातार उसके बच्चों के पास आता है और उनसे बातचीत होती है। उसके बाद कलकत्ता गाड़ी पहुंचने के बाद गाड़ी वहां पर खाली हो जाती है। उसके बाद इकबाल का कोई फ़ोन कॉल कुछ भी नहीं आता है। 1-2 दिन बीतने के बाद जब परिवार में सनसनी फैलने लगी, उनके अंदर न जाने तरह तरह के ख्याल आने लगे। उसके बाद वो अपने साड़ू के पास, यानी कि जो इकबाल की पत्नी जमील, अपने साड़ू आज़ाद के पास जाते हैं और उनसे कहते हैं उसका कोई फ़ोन आ रहा है, ना कॉल आ रहा है, कुछ भी नहीं उसकी आ रही है, वो कहाँ पर है, क्या कर रहा है। उसके बाद इकबाल कहता है कि आ जाएगा। लेकिन काफ़ी दिन बीतने के बाद इकबाल के लड़का था, उसके पास गुमशुदा की रिपोर्ट लिखवा देते हैं और उसके बाद जब गुमशुदा की रिपोर्ट लिख जाती है, मामला चलता रहता है। आज उस मामले को 1 साल हो गए हैं क्योंकि रमज़ान में ही वो गया था और अब रमज़ान दोबारा से आ गए हैं। 1 साल उस मामले को हो गए। 1 साल से इनका पिता है, उसका कुछ भी नहीं पता है कि वो कहाँ गया है, किस जगह है, जिंदा है या मर गया है, अभी तक उसकी कोई जानकारी नहीं मिली है। अब बड़ी बात तो ये सामने आ रही है, जब बरादरी आज़ाद के घर पर जाती है, उनसे बातचीत करती है तो वो लोग आल मटोल कर देते हैं और पुलिस प्रशासन के पास भी ये लोग FIR लेके गए थे, लेकिन वहाँ पर भी इनको आश्वासन देकर भेज दिया गया था। दूसरी बात यह कि जो आज़ाद है, जो इकबाल का साडू है, वो लगातार कहीं ना कहीं 24 लाख रुपए की इनसे फिरौती मांगता है। इनसे कहता है कि आप मुझे 24 लाख रुपए दे दो, मैं आपके पिता को, आपके पति को घर पर वापस लेकर आ जाऊंगा। अब इस परिवार का सीधा सीधा आरोप इनके साडू आज़ाद और उनके भतीजे सालिम के ऊपर लगाया जा रहा है कि इन लोगों ने मेरे पति को किडनैप किया है या फिर उसको जान से मार दिया है। ये सीधा आरोप उसके ऊपर लग रहे हैं और जो ढिडारा गांव की बरादरी है वो भी वहां पर पहुंचती है, वो भी वहां पर बातचीत करती है, तो कहीं ना कहीं लगातार बरादरी को भी आश्वासन देकर वहां से भेज देते हैं। अब मामला यह आ रहा है कि जो उनका आज़ाद साडू है, उन बच्चों का जो मौसा है, वो लगातार उनको मारने पीटने और डराने की धमकियाँ दे रहा है और फ़ोन पर उनसे 24 लाख रुपये फिरौती मांग रहा है। कह रहा है कि 24 लाख रुपये मुझे दे दो, तभी मैं आपके पिता को ला के दूंगा। 1 साल अब इस मामले को हो चुका है। 1 साल के अंदर जो इकबाल है, जो पीड़ित परिवार का मुखिया इकबाल है, अभी तक 1 साल के अंदर उसका ना कोई फ़ोन आया इन बच्चों के पास, कुछ भी अभी तक उसका सुराग नहीं चला है। मासूम सी इसकी 4 बच्चियां हैं जिन्होंने मौलवियत की हुई है और 3 लड़के हैं। इस परिवार का फ़िलहाल इतना बुरा हाल है, जो यहाँ के बुज़ुर्ग होते हैं वो कहते हैं कि मरने वाले के लिए सब्र होता है, लेकिन खोने वाले के लिए सब्र नहीं आता है। अब इस परिवार का सिर्फ एक ही लगा रहता है कि कब हमारा पिता घर पे आएगा, कब हम उसको देखेंगे, कब वो मेरा पति घर पे आएगा, कब हम उसको देखेंगे। ये बच्चियां हैं, ये छोटे छोटे इनके बच्चे हैं और इनकी जो लड़कियां हैं वो फूट कर रो रही हैं। दिन रात उनका रोने में चला जाता है, लेकिन उनका जो साडू आज़ाद है, उनको कोई रहम नहीं आ रहा है, कोई तरस नहीं आ रहा है, वो इनके पिता को घर पर वापस नहीं ला रहा है। अगर आज़ाद
को कोई सुराग है, आज़ाद को पता है वो मर गया है या फिर आज़ाद को ये पता है वो जिंदा है, तो इस परिवार के साथ दे। दरअसल मैं आपको बता दूं कि जो आज़ाद की सासू है वो इकबाल की भी सासू है और इकबाल के परिवार के साथ वो फ़िलहाल मौजूद है। और इकबाल का जो परिवार है उनके तरफ वो बोल रही है, कह रही है कि हमारा जो दूसरा जो मेरा जो दूसरा दामाद है आज़ाद, वो कहीं ना कहीं बहुत बड़ा गलत काम कर रहा है और बहुत ही घिनौना उन्होंने काम किया है। अभी मेवात आज तक पर ये अपडेट मैंने देखी है। अरशद बिसरू जो पत्रकार हैं वो ग्राउंड रिपोर्ट लेने के लिए वहाँ पर पहुँचे हैं। तो मेवात के में जितने भी पत्रकार हैं मैं उन सबसे हाथ जोड़कर अपील करना चाहता हूँ, आप ढिडारा गांव पहुँचे और इस पीड़ित परिवार महिला की आवाज़ उठाए, इनके पिता तक इनकी आवाज़ पहुँचे, प्रशासन तक इनकी आवाज़ पहुँचे, सरकार तक इनकी आवाज़ पहुँचे, ताकि इनको इंसाफ मिले। इनका पिता अगर जिंदा है तो घर पर वापस आए। और जो समाज सेवी लोग होते हैं, जो समाज के हित में काम करते हैं, जो उलमाए होते हैं, हमारे मौलानाए होते हैं, वो भी इनमें बढ़ चढ़कर भाग लें और इस पीड़ित महिला को इंसाफ ज़रूर दिलवाएं। तो वो जो इनका साडू है वो लगातार कहीं ना कहीं गलत काम कर रहा है और लगातार कहीं ना कहीं इस पीड़ित परिवार के ऊपर अन्याय कर रहा है, क्योंकि सीधा आरोप उस साडू के ऊपर है। उसकी रिकॉर्डिंग भी हम अगली अपडेट में आपको ज़रूर सुनाएंगे, जो उसकी रिकॉर्डिंग है जिसमें वो 24 लाख रुपए की फिरौती इस महिला से मांग रहा है, यानी कि इकबाल की पत्नी से मांग रहा है और ये कह रहा है कि आप चुपचाप 24 लाख रुपए लेकर घर पर वो मेरे आ जाइए और मैं आपके पति को ला कर दूंगा। अगर बिरादरी में या फिर किसी तीसरे आदमी को आपने पता करी तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तो फिलहाल दोस्तों इतना ही, फिर हाजिर होंगे इसी अपडेट लेकर। तब तक आप बने रहिए सिर्फ और सिर्फ लाइव इंडिया मेवात के साथ।